10 मिनट में ही 25,000 चले गए तो हमें समझ गए थे कि आज बर्बाद होने वाले हैं। तो वो 50 लाख का मेरे को एक घाटा हुआ। और एक बुक है, आपको जानकर गर्व होगा, एक किताब है स्ट्रेटेजी के, जैसे एक बच्चा अभी नाम ले रहा था, आरडब्ल्यू की किताब आती है स्ट्रेटेजी के, हमने वो लॉन्च की। और सर बच्चे जो है इस भर्ती में, क्योंकि पूरे भारत के लेवल की भर्ती है, केंद्र सरकार की भर्ती है, तो हर राज्य का बच्चा तैयारी करता है और हर राज्य का कोटा भी फिक्स है इसमें कि यूपी के इतने ही बच्चे लगेंगे। 50,000 वैकेंसीज थी। तो इसमें सर हमने एक हमारी बुक है, तो वो बुक हमने जब लॉन्च की तो मेरा उद्देश्य था कि मैं हर घर में इस किताब को मात्र 99 रुपए में पहुंचा पाऊं। और वो कॉन्सेप्ट भी हमने शुरू किया कि 99 रुपए में भी किताब घर पहुंच सकती है। तो मैंने ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि बच्चों कुछ भी हो जाए 99 रुपए में पहुंचाऊंगा। फ्लिपकार्ट से बात हुई, फ्लिपकार्ट ने बोला, और बहुत बहुत हमने कोशिश करी उसके लिए, तो वो कह रहे कि सर किसी भी कीमत पर 120 रुपए से कम में किताब नहीं पहुंच पाएगी, यानी 20 रुपए तो आपको घर से खर्च करने ही पड़ेंगे, और हम क्योंकि पब्लिक कंपनी है हम ये वो नुकसान नहीं उठा सकते। तो वो बच्चों 20 रुपए का बड़ा धक्का था मेरे लिए, और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि शायद अब मैं 2 घंटे के लिए मुझे ऑफर खोलना है, 2 घंटे के लिए 25,000 में मान के चल रहा था कि शायद 25,000 ऑर्डर उस बुक के आ जाएंगे। 25,000 से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अगर मैं 20 की गुना करूं, 20 रुपए का जो कि नुकसान था, तो ये बैठता है करीब 5 लाख रुपए। तो मैंने एक हिसाब लगाया कि शायद मैं 5 लाख रुपए झेल जाऊंगा अगर मुझे नुकसान भी होता है। तो बच्चों मैं उस बात को बताना चाहता हूं कि भगवान, अगर आप किसी के लिए कुछ करो तो ईश्वर दूसरे रूप में आपको कुछ ना कुछ देते हैं। तो इस बात को जरूर सुनना, अभी मजा आएगा ना। कि 5 लाख रुपए शायद मैं झेल जाऊंगा, और 2 घंटे का ऑर्डर मैंने लगा दिया कि बच्चों 99 रुपए में आपके घर पहुंचेगी किताब फ्लिपकार्ट के थ्रू। आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाओ और ये ऑर्डर करो। सर 2 घंटे में उस किताब के ऑर्डर आए थे, और वो आए थे सर 2.5 लाख ऑर्डर। तो अब चूंकि हमारी तो सांसें अटकी पड़ी थी, वो पहले 10 मिनट में ही 25,000 चले गए तो हमें समझ गए थे कि आज बर्बाद होने वाले हैं। तो वो 50 लाख का मेरे को एक घाटा हुआ। और ये किसी सेलर के थ्रू करते थे, फ्लिपकार्ट से हमारी जान पहचान 2022 तक नहीं थी, 22 की बात है। तो उस सेलर से फोन आया फ्लिपकार्ट के बुक कैटेगरी के हेड का कि भाई ये किसने किया है 2 घंटे में। जो जी ये ऐसे अंकित भाटी जी हैं, रोजगार विद अंकित वाले, उनके वहां एक कोई बुक लॉन्च हुई है। तो उन्होंने वो सीधा उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, और जो मुझे इनके घर पहुंचना है वो सेलर मेरे घर पे ले आए। अगले दिन ही बेंगलोर से वो फ्लाइट पकड़ के मेरे घर पे पहुंचे। तो उन्होंने कहा सर बहुत बहुत बधाई, आपने जो हैरी पॉटर है उपन्यास, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। 80,000 कॉपी बिकी थी वो एक दिन में, आपने 2 घंटे में 2.5 लाख बेच दी। तो आपको बहुत बहुत बधाई। मान की मुझे कोई बधाई की खुशी नहीं है। तो ऐसा क्या, तो ऐसा क्या हो गया? मैंने बोला जी मेरा 50 लाख का घाटा हो गया, और मैं ये सोच रहा हूँ बस कल से कि 50 लाख को कैसे पूरा किया जाए। तो मैं इस जुगाड़ में लगा हूं। तो वो कह रहे थे कि आपने मन कीजिए आपकी वजह से हुआ है। और तो जो कैसे कि 20 रुपए फ्लिपकार्ट के कमीशन है, जो कमीशन है आपका खर्चा नहीं है, उसको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अगर वो छूट जाता तो शायद मेरा ये घाटा बच जाता, पर आपने नहीं छोड़ा। वो कह रहे हैं कि अंकित जी मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, मैं अपनी टीम से बात करूंगा और मैं ये आपके 50 लाख जरूर छुड़वाऊंगा। मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। और वो शाम होते होते मुझे मेल आ गया था कि ये 20 रुपए फ्लिपकार्ट बंद करेगा। तो मेरा 50 लाख का घाटा वो ऐसे बचा था, और बच्चों तक किताबें पहुंची थी। तो ईश्वर, जब आप किसी चीज को बहुत मन से किसी के लिए करना चाहते हो तो ईश्वर दूसरे रूप में आपको किसी ना किसी रास्ते से वो पैसा लौटा देते हैं, अगर आपका मन और नियत साफ हो। इसलिए अगर किसी का कभी भला करने की बात हो, आप सब लोग नौकरी लग चुके हो, अगर किसी का कोई लगे आपको कि वास्तव में बहुत गरीब कोई बच्चा है, तो भाई उसका भला करने की जरूर सोचना, और ईमानदार जरूर रहना अपनी नौकरी में, तो ईश्वर आपको कई गुना वापस करेंगे उसका। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो बताइएगा वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहे। जय हिंद, जय भारत।